बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रश्नोत्तर संग्रह की अगली कड़ी में आज मैं तृतीय पाठ का अगला भाग व्याकरण बोध को कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन था उच्चय पठत। यहाँ पे देखिए दो धातु दी हुई है आपके क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, इसमें दो धातु है, एक पृच्छ धातु दी हुई है और दूसरी जो है तो बद धातु दी हुई है। तो आपको क्या करना है, पृच्छ धातु जो है तो किसमें दी हुई है, तो पृच्छ धातु आपकी लंग लकार में दी हुई है, तो उसी टाइप से आपको वद धातु का लिखना है, ठीक है ना। तो वद यानी क्या होता है, वद यानी बोलना होता है। आप सभी जानते हैं कि पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है ना। ये जो वद धातु को आपको लिखना है तो किसमें लिखना है, लंग लकार। किसमें लिखना है, लंग लकार, अर्थात भूतकाल में आपको लिखना है। तो प्रथम पुरुष में हम लिखेंगे, प्रथम पुरुष में लिखेंगे वद है, वदति वदतः वदंती। तो इसको जब हम लंग लकार में ले जाएंगे तो अवदत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवदत हो जाएगा। फिर अवदताम हो जाएगा, अवदताम, फिर अवदन हो जाएगा। ये हो गया आपका भूतकाल प्रथम पुरुष, ठीक है। फिर मध्यम पुरुष में हम जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अवदह हो जाएगा, ठीक है ना। अवदह, अवदतम, अवदह, अवदतम, क्या लिखा हुआ है, अवदतम, ठीक है ना। और फिर अवदत, अवदत। फिर आ गया हमारा क्या, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हो जाएगा अवदम, अवदम, अवदाव, अवदाव, अवदम। तो ये हो गया बच्चों जो है, तो क्या हो गया हमारा बद धातु, जिसे आपको क्या करना था, पृच्छ की तरह ही जो है तो आपको किसमें लिखना था, भूतकाल में, ठीक है ना। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, जिसमें आपको क्या करना है, जोड़ी मिलानी है। लिखा हुआ है विपरीतार्थक, विपरीतार्थकम मेलयत, यानी जो उल्टे शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं, उनको आपको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिखना। इससे पहले इसी के जस्ट बगल में जिसके हिसाब से देख करके आपको लिखना था, तो वो कौन सी धातु है, पृच्छ धातु है। पृच्छ का अर्थ क्या होता है, पूछना। पृच्छ का अर्थ क्या होता है, पूछना होता है, ठीक है ना। और बद का अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। तो क्लियर हो गया ये ना। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। इसे आप अच्छे से ध्यान से देख करके समझ करके लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जो विपरीतार्थक शब्द हैं, है ना, विलोम शब्द हैं, उनको आपको क्या करना है, मेल करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्रमांक 2, विपरीतार्थकम मेलयत। विपरीतार्थकम क्या करना है, मेलयत, यानी कि मिलाओ। तो हमारा पहला शब्द है, यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं अधः। मैं सबका अर्थ बताते हुए चलूंगी। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। अधः का अर्थ क्या होता है, नीचे। सेकंड नंबर आपका दिया हुआ है मित्रता। मित्रता का अर्थ होता है बच्चों दोस्ती, फ्रेंडशिप, ठीक है। अर्थ भी आप जानते चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। फिर इसके बाद विश्वासघातका लिखा हुआ है, विश्वासघातका। विश्वासघातका का मतलब क्या हो गया, विश्वासघात करने वाला, है ना, धोखा देने वाला। तो क्या कहलाता है, धोखा देने वाला, देने वाला। तो ये क्या हो गया, विश्वासघाती कहलाता है। फिर इसके बाद देखिए आप क्या लिखा हुआ है, असत्यम। असत्यम का अर्थ होता है असत्य, झूठ, ठीक है। अभी हम फिलहाल इसी को मेल करते हैं, ठीक। तो आधा का अर्थ क्या हुआ, नीचे। तो यहाँ पे आपके जो है अपोजिट वर्ड में क्या क्या दिया हुआ है, शत्रुता दिया हुआ है, हयः दिया हुआ है, सत्यम, विश्वसनीय, ऊपर ही, और कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है ना। तो आधा ही का क्या हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा,
ऊपर यानी क्या होता है, ऊपर होता है। ऊपर यानी क्या होता है, ऊपर होता है। मित्रता है तो मित्रता का क्या हो जाएगा बच्चों, शत्रुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शत्रुता। शत्रुता का अर्थ तो आप समझते हैं ना, दुश्मनी। शत्रुता का अर्थ क्या होता है, दुश्मनी। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे जगह नहीं है, समझ लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद देखिए विश्वासघातक लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, विश्वसनीय, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, तो क्या कहलाता है, विश्वसनीय का अर्थ होता है जो विश्वास करने के योग्य हो, उसको हम क्या कहते हैं, विश्वसनीय कहते हैं। अगला है हमारा असत्यम, तो इसका क्या हो जाएगा, सार्थक शब्द हो जाएगा सत्यम, यानी कि सच, सही। ठीक है ना, असत्य यानी असत्य, झूठ, और इसका असत्यम का अर्थ हो जाएगा झूठ, और सत्यम का अर्थ हो जाएगा सच। तो ये हमारा विपरीतार्थक शब्द जो था, तो उसको हमने अर्थ सहित बताया है। अगला हम देखते हैं, करीब 6 दिए हुए हैं, जिसमें हमने 4 बता दिए हैं, 2 और बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा कृतघ्न। कृतघ्न, कृतघ्न यानी कि जो उपकार नहीं मानता है, समझ रहे हो ना, उपकार ना मानने वाला, किसी भी तरह से उपकार ना मानने वाला क्या कहलाता है, उपकार जो नहीं मानता, हमारे किए हुए को जो नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है, वो क्या कहलाता है, कृतघ्न कहलाता है। यहाँ पे आप लिख दीजिए, उपकार ना मानने वाला। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, कृतघ्न कहलाता है। तो इसका जो है अपोजिट हो जाए कृतज्ञ। कृतज्ञ जिसका अर्थ हो गया उपकार को मानने वाला। इसका अर्थ क्या हुआ, उपकार को मानने वाला, मानने वाला। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया है ना। फिर है हमारा 6 नंबर है, 6वां नंबर आद्य। ध्यान रखिएगा, ये शब्द आते रहते हैं बीच बीच में, हम ना जानने के कारण जो है, तो कभी कभी हम वाक्य में निर्माण नहीं कर पाते। वाक्य बनाना हुआ हो तो जब हम छोटे छोटे शब्द नहीं जानते हैं, उनका अर्थ नहीं जानते हैं, तो हम वाक्य का निर्माण नहीं कर पाते। आद्य, आद्य यानी क्या होता है बच्चों, आद्य यानी होता है आज, अर्थात हमारा जो वर्तमान है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आद्य बोलेंगे। तो हया लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हया का अर्थ क्या होता है, बीता हुआ काल, यानी जो भूतकाल की ओर इंगित कर रहा है, उसमें हम जो है तो हम इन दोनों का, आद्य का और हया का वाक्य भी बताएंगे कि कैसे जो है तो आप इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हया का अर्थ होता है बीता हुआ काल। हया का अर्थ क्या होता है, बीता हुआ कल। ठीक है, तो आद्य का आज और हय का बीता हुआ कल। तो ये हो गया हमारा सही जोड़ी। आप जो जिस तरह से बुक में दिया है वैसे ही सॉल्व करिए, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है। तो आपका जो इसका हिंदी अर्थम है, इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है, बस साइड साइड में है ना, क्या कर लेना है, आजू बाजू इनका जो राइट वर्ड है संस्कृत वाला, उसी बस को कॉपी में लिखना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है विकल्पेभ्य उचितम पदम चित्वा क्रिया। क्या लिखा हुआ है, क्रिया पदम लंग लकारे लिखत। आपके बुक में देखिए वाक्य लिखा हुआ है, जो आपका वाक्य है वो किसमें है, लट लकार में है। किसमें है, लट लकार में है। तो उसको आपको किसमें करना है, जो क्रिया है उसको आपको लंग लकार में ले जाना है, अर्थात भूतकाल में ले जाना है। ठीक है ना, तो हमारा आप पहला सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है ना, क्या करना है, दिए गए शब्दों को किसमें परिवर्तित करना है बच्चों, लंग लकार में। किसमें, लंग लकारे परिवर्त्य। ठीक है ना, अर्थात भूतकाल में आपको जो शब्द दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन का आधा वाक्य है। ठीक है ना, तो देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, सॉरी वाक्य है, क्या वाक्य है, रे बानर। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, रे बानर त्वम भार्या। भार्या यानी क्या होता है, हमने बताया था पत्नी। भार्या यानी क्या होता है, पत्नी। दासा यानी दास, अस यानी हो। ठीक है ना, तो इसमें आपको किसको चेंज करना है, तो इसमें आपको जो है अस को चेंज करना है। अब इसका मैं अर्थ बताती हूँ। रे, रे यानी अरे, वानर यानी बंदर, अरे बंदर,
त्वम यानी तुम, भार्या यानी पत्नी, दासा यानी दास, अस यानी हो। ठीक है ना। अरे बंदर तुम तो क्या हो, अपनी पत्नी के दास हो, पत्नी के गुलाम हो। अर्थात जो पत्नी तुम्हें उचित अनुचित जो कुछ भी कह रही है, बिना सोचे समझे हुए उसकी बात को तुम क्या कर रहे हो, मान रहे हो। इसीलिए इसी कारण तुम क्या हो, अपनी पत्नी के दास हो। तो इसको बस आपको चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, ये अभी वर्तमान काल में है, इसको हम परिवर्तित करेंगे तो ये लंग लकार में हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा बच्चों, तो इसमें कोई भी परिवर्तन यहाँ तक नहीं होना है। ठीक है ना, सिर्फ परिवर्तन होगा तो अश में होगा। तो यहाँ पे देखिए रे वानरा, ये जो है संबोधन चिन्ह है, इसका प्रयोग हे अरे किसी के सम्मानजनक के लिए या फिर किसी को धिक्कारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो रे वानरा त्वम, तुम, भार्या पत्नी के, दासा यानी दास। अब इसको हम अशिको जो है तो किस में ले जाएंगे बच्चों, असी। अब ये देखिए, ये भी ध्यान में आपको रखना है कि ये पुरुष किस में है, तो ये मध्यम पुरुष में है। ठीक है ना। तो जब ये मध्यम पुरुष में है, तो जब हम इसको भूतकाल में ले जाके परिवर्तित करेंगे तो मध्यम पुरुष में ही परिवर्तित करेंगे। तो आशी है तो क्या हो जाएगा, आशी। इस तरह से आपका वर्ड बनेगा, वर्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अरे बंदर तुम जो है पत्नी के दास थे। ठीक है ना। ये क्या कहला, इसका अर्थ क्या हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन में ये है, मध्यम पुरुष एक वचन में। फर्क कितना है, ये लट लकार में है, ये लंग लकार में है। ठीक है ना। तो ये वाक्य आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ आपसे। ठीक है ना। फिर दूसरा है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वाक्य है, मकरः पश्चातापम कृत्वा गच्छति। ठीक है ना। मकरः पश्चातापम, क्या लिखा हुआ है, पश्चातापम कृत्वा गच्छति। ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्रियावश में आपको सुधारना है, क्योंकि ये लट लकार, लिट लकार, लंग लकार ये क्रिया वाले वाक्य हैं, सॉरी क्रिया वाले जो है तो ये क्या है, लकार है। तो इसमें खाली क्रियाएं ही परिवर्तित होंगी। ठीक है ना। भूतकाल को भविष्य काल में बदलने के लिए, या फिर भविष्य काल को वर्तमान काल में बदलने के लिए, या वर्तमान को भूतकाल में बदलने के लिए। तो ये कैसी हैं, ये जो लकार हैं तो ये कैसे हैं, ये काल के अनुसार परिवर्तित करने वाले हैं। ठीक है। तो हो जाएगा हमारा जो उत्तर बनेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा मकरः, ध्यान रखिएगा, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन में है लट लकार में, तो जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो ये प्रथम पुरुष, ठीक है ना, प्रथम पुरुष एक वचन और लंग लकार में जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा मकरः पश्चातापम, क्या लिखा हुआ है, मकर जो है तो क्या कर रहा है, पश्चातापम, पश्चातापम कृत्वा। फिर क्या हो जाए, गच्छति है ना, तो गच्छति गच्छता गच्छन, तो उसी को हम पलटा के ले गए, यदि लंग लकार में तो हो जाएगा अगच्छत अगच्छता अगच्छन। तो गच्छति है तो गच्छत को हम ले जाएंगे कहाँ, लंग लकार में, प्रथम पुरुष में तो अगच्छत हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वाक्य दूसरा। ठीक है ना। इस तरह से आपको परिवर्तित करना है, किसमें, लंग लकार में। ठीक। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर है हमारा, इसका अर्थ भी थोड़ा बता देते हैं कि मकर जो है पश्चाताप करके जाता था, पश्चाताप करके गया। ठीक है ना, गया था, पश्चाताप करके गया था या पश्चाताप कर गया था, कुछ इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा। ठीक है। फिर देखते हैं थर्ड नंबर, तीसरा नंबर जो हमारा वाक्य है, इसमें क्या करना है, तो इसमें लिखा हुआ है मम भार्या तब हृदयम याचत, मम भार्या तब हृदयम याचत, मेरी पत्नी जो है तो तुम्हारा हृदय मांग रही है। याचत में कौन सी धातु है बच्चों, याचत में याच धातु है, जिसका अर्थ होता है मांगना। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड नंबर है, मम भार्या, मम यानी मेरी, भार्या यानी पत्नी, तब यानी तुम्हारा या तुम्हारी, हृदयम हृदय को, याचत क्या कर रही है, मांग रही है। ठीक है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, सीधे ले जाएंगे इसको लंग लकार में, तो अयाचत हो जाएगा। तो मम भार्या तब हृदयम
आयाचन, आयाचन। ठीक है ना। मेरी जो पत्नी है तो तुम्हारे हृदय को क्या कर रही है? अब यहाँ पे सीधे सीधे वाक्य बदल जाएगा कि मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय मांगती थी, तुम्हारे हृदय को मांगती थी। यहाँ पे है कि मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय मांगती है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3rd नंबर। अब देखिए 4 नंबर हमारा जो है, अहम त्वाम मम गृहम नयामि। अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, इसमें द्वितीय विभक्ति है, कर्मकारक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मम यानी मेरे, गृहम यानी घर, नयाम यानी ले जा रहा हूं या ले चलता हूं। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आई हैं बच्चों। इसमें याचत में याच धातु है, नयाम में कौन सी धातु है? नी धातु है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, इस तरह से। ठीक है। कभी इस तरह से शब्द आ जाते हैं तो ये क्या किस में चला जाएगा? नी धातु में चला जाएगा। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है ले जाना। ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे? ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी देखिए, अहम जो है, तो मैंने जब आप लोगों को पुरुष पढ़ाया था तो ये सारी छोटी छोटी बातों को बताया था कि अहम यानी होता है मैं, है ना, और ये किस में जाएगा? उत्तम पुरुष में जाएगा। तो कर्ता यदि उत्तम पुरुष का है तो ऑलरेडी उसकी क्रिया उत्तम पुरुष की ही होगी। ठीक है। तो मैं तुमको मेरे घर ले जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं तुमको कहाँ ले जा रहा हूँ? मेरे घर, अर्थात अपने घर ले जा रहा हूँ। तो देखिए इसका जो हमारा क्या बनेगा, सार्थक वाक्य जो बनेगा तो हो जाएगा अहम त्वाम, कोई परिवर्तन नहीं, मम गृहम अनेयम, आनेयम। इस तरह से हमारा जो है तो वाक्य क्या हो जाएगा बच्चों? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। अब है हमारा आखिरी, इसको एक बार देख लीजिए कि मैं तुमको अपने या मेरे घर ले जा रहा था। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। ते प्रीत्या, क्या लिखा हुआ है? ते प्रीत्या तस्मै उपहारम यच्छन्ति। ते यानी क्या होता है? वे सभी। ते यानी क्या होता है? वे सभी होता है। प्रीत्या यानी प्रीत, तस्मै यानी उसके, उपहारम यानी उपहार, यच्छन्ति यानी यच्छ यानी देना, है ना। वे सब जो है तो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रीति के लिए उपहार दे रहे हैं। तो हो जाएगा 5 नंबर है हमारा। ते प्रीत्या तस्मै उपहारम, ठीक है ना, यच्छन्ति। इसको हम यच्छन्ति को कहाँ ले जाएंगे? लंग लकार में ले जाएंगे। तो जब ले जाएंगे लंग लकार में आयच्छन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हो जाएगा ते प्रीत्या तस्मै, ठीक है, उपहारम आयच्छन, आयच्छन। वे जो है तो सब तुम्हारी प्रीति के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए जो है तो उपहार देते थे। फिर है हमारा आखिरी कि यूयम असत्यम ना वदत। क्या यूयम यानी क्या होता है? तुम शब होता है ना, तुम युवाम यूयम, यूयम यानी तुम शब, ठीक है। असत्यम, असत्यम यानी असत्य, झूठ। न यानी नहीं, वदत, वदत यानी बोल रहे हो। तुम सभी जो है तो झूठ नहीं, असत्य नहीं बोल रहे हो, अर्थात झूठ नहीं बोल रहे हो। तो इसी को हम ले जाएंगे लंग लकार में, तो क्या हो जाएगा? अवदत हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हो जाएगा यूयम तुम सभी, असत्यम झूठ, न अवदत, अवदत यानी बोल रहे थे, तुम सभी झूठ नहीं बोल रहे थे। तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 3, जिसको आपको क्या करना था? दिए गए वाक्यों को लंग लकार में परिवर्तित करना था। अब है हमारा आखिरी, जिसमें देखिए लिखा हुआ चित्रम दृष्ट्वा उत्तरत। तो इसे मैंने वीडियो में इससे पहले बताया है ना, इसे आप कंप्लीट कर लेना। यदि आपसे ये नहीं बन रहा है तो आप हमें
कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, ठीक है ना बच्चों। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ये जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।